हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर 4 अबेटमेंट क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी एंड अटेम्प्ट। इसमें देखेंगे 50 सेक्शन 57। ठीक है, सिंपल सा है। 117 आईपीसी, ठीक है। बीएनएस में 57 60 इंक्रीज कर दीजिए। देखिए सिंपल सा है। देखिए ये मॉब लिंचिंग के बारे में दिया गया है कि यदि देखिए अभी तक क्या होता था, मैं आपको बता दूं कि अभी ए बी को अबेट करता था। ए एक सिंगल पर्सन था, ये अबेटर कहलाता था, ये अबेटेड पर्सन कहलाता था। लेकिन अब ये कह रहा है कि यदि अबेट करने वाला इंसान पब्लिक हो और 10 मोर पीपल हो, ठीक है, तो यदि अगर इतने लोगों ने किसी को उकसाया, ठीक है ना, तो हम देखेंगे कि ये 57 के अंतर्गत 57 में आएगा। लेकिन एक चीज मुझे समझ में नहीं आया, अबेटिंग कमीशन ऑफ ऑफेंस बाई पब्लिक और मोर देन 10 पीपल। अच्छा, जो भी लॉ मेकर है इसमें लूप होल क्या बना दिया कि मान लीजिए अबेट करने वाला पर्सन 9 हो और 8 हो, तो क्या होगा, फिर किस सेक्शन में लाई करेगा, ये आप लोग हमको बताएंगे। क्यों 10 पर्सन और मोर ही रखा गया, ठीक है। तो यदि ऐसा होगा तो जो पनिशमेंट है, ठीक है, यदि पब्लिक ने वो किया है, अबेट किया है, या 10 मोर पीपल ने किया है, तो 7 ईयर अप टू 7 ईयर्स तक पनिशमेंट होगी। ये है बीएनएस 57। देखिए अब 58 59, ठीक है। 59 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पुलिस वालों के लिए है, ठीक है। ये पब्लिक सर्वेंट और पुलिस वालों के लिए है। इसको देखिएगा, बहुत ही अच्छा सेक्शन है, इन्होंने ऐड किया है इस बार। हम्म 58 देखेंगे हम लोग। देखिए 58 कह रहा है कि किसी भी डिजाइन को यदि आप कंसील करते हैं, छुपाते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो यदि मान लीजिए किसी अपराध को, आईपीसी सिंपल सी, इस ये आईपीसी में 118 हुआ करता था, कह रहा किसी भी अपराध के डिजाइन को यदि आप वॉलंटरली छिपाते हैं, ठीक है। इसमें 4 बातें कही गई हैं। पहली बात, वॉलंटरली आप छिपा रहे हैं, ठीक है। दूसरा है यूज ऑफ इंस्क्रिप्शन। यूज ऑफ इंक्रिप्शन मतलब होता है कि बहुत कोडिंग में बात कर रहे हैं किस चीज़ को, कोई समझ, इंक्रिप्शन मीन्स होता है कोड में, कोई इस बात को समझ नहीं पा रहा, ठीक है। मान लीजिए मेल में, चैट में आप बहुत कोडिंग में बात कर रहे हैं, तो वो भी इसी के अंदर आएगा। एनी अदर इंफॉर्मेशन या हाइडिंग टूल, ठीक है। मान लीजिए कोई टूल को छुपा रहे हैं, किसी इंफॉर्मेशन को छुपा रहे हैं। और फॉल्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डिजाइन, इसी के लिए फॉल्स, झूठी बात कह रहे हैं। मतलब अगर कोई कुछ पूछ रहा है तो उसको उल्टा बता रहे हैं, उसको पूरा बताना चाहिए था, उसको पश्चिम बता रहे हैं। और इलस्ट्रेशन भी इसी पे है। तो देखिए इसमें 2 सेक्शन है, 58 और 60। 58 क्या कहता है कि मान लीजिए 4 बातें कर रहे हैं आप, वॉलेंटरली, यूज ऑफ इंस्क्रिप्शन, हाइडिंग टूल या फॉल्स रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। किस बात के लिए? एक ऐसे अपराध के लिए जिसकी सजा मर्डर और लाइफ इम्प्रिजमेंट है, आजीवन कारावास है। यदि इन 2 चीज़ों के लिए, इन 2 अपराधों के लिए आप ये हरकत कर रहे हैं, वॉलंटरली कुछ छिपा रहे हैं, कोडिंग में बात कर रहे हैं, यूज ऑफ इंस्क्रिप्शन, किसी चीज़ का हाइडिंग टूल कर रहे हैं, ठीक है, एनी इन्फॉर्मेशन को छुपा रहे हैं, हाइडिंग टूल कर रहे हैं, या उल्टी बात बता रहे हैं, पूरब जाना है तो पश्चिम बता रहे हैं, मजिस्ट्रेट आया, पुलिस पूछा तो आप उल्टी बात कर रहे हैं। तो यदि मर्डर और लाइफ इम्प्रिजमेंट का अपराध है, तो अगर ये अपराध कमिट हुआ, क्या हुआ, अगर ये अपराध कमिट हो गया तो आपको 7 साल की सजा एंड फाइन लगेगा। और अगर ये अपराध कमिट नहीं हुआ
तो 3 ईयर की सजा एंड शैल बी फाइन। ठीक है, याद रखिएगा ये अपराध मर्डर और लाइफ इम्प्रिजमेंट होना चाहिए। अब ये है 58। अब इसी में क्या है कि यदि यही अपराध सिंपल इम्प्रिजमेंट है, ठीक है, सिंपल, तो वो सेक्शन 60 है, जो आईपीसी में जो है सेक्शन 120 हुआ करता था। तो यही सेम चीज़, यदि मान लीजिए किसी अपराध के लिए आप वॉलंटरली छुपा रहे हैं, यूज ऑफ इंस्क्रिप्शन कोडिंग में बात कर रहे हैं, कि उसका इंफॉर्मेशन या हाइडिंग टूल कर रहे हैं या फॉल्स रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, लेकिन वो अपराध मर्डर या लाइफ इम्प्रिजमेंट आजीवन कारावास न हो के सिंपल इम्प्रिजमेंट हो। ठीक है, क्या हो? सिंपल। मैं आपको बता देता हूँ, यदि यही सब जो हो लेकिन जो अपराध हो वो सिंपल इम्प्रिजमेंट हो। ठीक है, मान लीजिए ग्रीवियस हर्ट हो गया, ठीक है, हर्ट हो गया, ठीक है, बहुत से अपराध हैं, ठीक है, थेफ्ट हो गया, रॉबरी हो गया, ठीक है, डकैती हो गया, ये जो भी अपराध है, बस मर्डर और लाइफ आजीवन कारावास ना हो। तो यदि ये 60 है, सेक्शन 60 या आईपीसी में 120, ठीक है, तो यदि ये अपराध हो गया, कमिटेड हो गया, तो उस अपराध के 1/4, उस अपराध का लॉन्गेस्ट टर्म का 1/4, ये बहुत बड़ी चीज़ है। लॉन्गेस्ट टर्म का मतलब मैं समझा दे रहा हूँ, पहले आपको ये समझा दूँ कि अपराध की सज़ा क्या है। यदि कमिट हुआ तो 1/4 ऑफ लॉन्गेस्ट टर्म ऑफ दैट क्राइम, और यदि क्राइम कमिट नहीं हुआ तो 1/8 ऑफ लॉन्गेस्ट टर्म। लॉन्गेस्ट टर्म का मतलब मैं समझा दे रहा हूँ कि मान लीजिए 7 साल सज़ा है किसी क्राइम के लिए, और जो अपराध करने वाला एक्यूज है उसको 5 ईयर की सज़ा मिली, तो इसका ये मतलब नहीं कि इस 5 ईयर की सज़ा का 1/4, मतलब 12, 25, 60 एंड 4th, ठीक है, मतलब 50 मंथ, कि भाई अपराध तो हो गया तो 1/4 मिलना चाहिए इसके हिसाब से, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका लॉन्गेस्ट टर्म कितना है? 7, तो आपको ये सज़ा मिलेगी 84/4, मतलब 21 मंथ, इसके लॉन्गेस्ट टर्म के बराबर मिलेगी। ठीक है, और अभी अब जो अपराध बताएंगे यही सब पुलिस वाले के लिए है, कि यदि पुलिस इन सब चीज़ों को या पब्लिक सर्वेंट इन चीज़ों को छुपा रही है तो उनके लिए नॉर्मल सी उससे ज़्यादा अपराध सज़ा है। वो उसी तरह है जिस तरह मैंने आपको दुर्योधन और राम उसकी कहानी सुनाई थी, युधिष्ठिर की, वो कहानी मैं फिर से सुना देता हूँ। ठीक है, देखिए आप देखेंगे तो आम पब्लिक जब इस अपराधों को करती है तो उनको कितनी सज़ा मिल रही है, लेकिन यही कंसीलमेंट, यही मिस रिप्रेजेंटेशन, हाइडिंग टूल यदि पुलिस या पब्लिक सर्वेंट करेगी तो उसको सज़ा इंक्रीज की गई है। क्यों की गई वो आपको पता है? क्योंकि ज़्यादा लाइबिलिटी बनती है सोसाइटी के साइड पे। ठीक है, तो हम देखेंगे सेक्शन 59, यही सब अपराध, यही सेम अपराध यदि पुलिस कर रही है तो, ठीक है, कमिटेड बाय पब्लिक सर्वेंट। ठीक है, तो इसमें क्या क्या अपराध है, जो ही सब 4 चीज़ें हैं, मैं आपको फिर से बता देता हूँ, वही सब 4 चीज़ें क्या हैं। पहला वॉलंटरली कंसील द एक्ट, दूसरा यूज ऑफ इंस्क्रिप्शन, तीसरा एनी अदर इंफॉर्मेशन हाइडिंग टूल, और चौथा फॉल्स रिप्रेजेंटेशन फॉर द डिजाइनिंग, उस पूरे षड्यंत्र का फॉल्स रिप्रेजेंटेशन। तो इनकी 3 सजाएं हैं। 3 सजाएं क्या हैं? अच्छा, इफ क्राइम इज कमिटेड, ये पुलिस या पब्लिक सर्वेंट के लिए है, याद रखिएगा, तो इनको हाफ ऑफ द लॉन्गेस्ट टर्म ऑफ दैट क्राइम। ठीक है, दूसरा इफ ऑफेंस बी पनिशेबल। अब देखिए इनका दोनों कंबाइन करके लिख दिया गया कि यदि नॉर्मल इम्प्रिजमेंट की सज़ा है और उस सज़ा मतलब वो क्राइम कर दिया गया तो 1/2 ऑफ द लॉन्गेस्ट टर्म। याद रखिएगा सिंपल इम्प्रिजमेंट के लिए पब्लिक के लिए यही सज़ा 1/4 थी।
अब यहीं सिंपल इम्प्रिजमेंट की सज़ा के लिए यदि आप डिजाइनिंग को कंसील कर रहे हैं, छुपा रहे हैं, तो इनके लिए पुलिस की सज़ा हाफ है। अब यदि कंसीलमेंट हो रहा है ऐसे क्राइम के लिए, वो क्राइम कमिट भी हो रहा है और उसकी सज़ा मर्डर है, सजाए मौत या आजीवन कारावास, ठीक है, इम्प्रिजमेंट ऑफ लाइफ है, ठीक है, और ये कमिट भी हो रहा है, तो इसकी सज़ा अप टू 10 ईयर्स है, ठीक है। और लाइफ याद है जब मर्डर के लिए पब्लिक छुपा रही थी तो कितना हो रहा था? जब मर्डर के लिए पब्लिक छुपा रही थी तब कितना मिल रहा था? 7 साल। जब मर्डर के लिए पब्लिक कंसीलमेंट कर रही थी तो ये सज़ा 7 ईयर्स थी पब्लिक के लिए। लेकिन अगर मर्डर के लिए पब्लिक सर्वेंट छिपा रहा है, कंसीलमेंट कर रहा है, हाइडिंग टूल कर रहा है, यूज इंस्क्रिप्शन कर रहा है, ठीक है, तो ये सज़ा 10 साल हो गई। नॉर्मल अपराध के लिए यदि कमिट हो रहा है तो आम पब्लिक को 1/4 ऑफ लॉन्गेस्ट टर्म मिलेगा और पुलिस को 1/2 ऑफ द लॉन्गेस्ट टर्म मिलेगा। और तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट, इफ क्राइम इज नॉट कमिटेड, ठीक है। क्राइम इज नॉट कमिटेड किसके लिए? ये सिंपल इम्प्रिजमेंट वाला है, ये दोनों सिंपल वाला है और ये जो है मर्डर और उसके लिए है। यदि ये नॉट कमिटेड हो रहा है तो 1/4 ऑफ लॉन्गेस्ट टर्म, ठीक है, ये पुलिस के लिए 1/4 ऑफ लॉन्गेस्ट टर्म। और यदि पब्लिक सिंपल सिंपल इम्प्रिजमेंट वाली जो क्राइम है उसके लिए यदि कंसीलमेंट पब्लिक कर रही है तो 1/8 ऑफ लॉन्गेस्ट टर्म। तो आप देख सकते हैं पब्लिक के लिए 1/8 1/4 हो रहा है, पब्लिक के लिए 7 ईयर्स 10 ईयर्स हो रहा है, और पब्लिक के लिए 1/4, पब्लिक के लिए 1/4, पब्लिक सर्वेंट या पुलिस के लिए 1/2 हो रहा है, ठीक है।